40 मिनट। रावनपुर शहर इस वक्त बिल्कुल शांत था, इतनी शांति की हवा भी जैसे सांस लेने से डर रही हो। स्ट्रीट लाइट्स पीली रोशनी छोड़ रही थी, वो रोशनी जो अंधेरे को मिटाती नहीं, बस उसका शेप दिखा देती है। पुलिस स्टेशन के बाहर गार्ड राजेश कुर्सी पर झपकी ले रहा था। रात की ड्यूटी उससे हमेशा बोरिंग लगती थी। इस शहर में क्राइम दिन में होता था, रात बस रिपोर्ट लिखने के लिए होती थी। अचानक थर्ड, जैसे किसी भारी चीज ने हवा को चीर दिया हो। राजेश की आंख खुल गई। कौन है? उसने टॉर्च उठाते हुए कहा। कोई आवाज नहीं, बस पुलिस स्टेशन के गेट के सामने कुछ लटकता हुआ। उसने टॉर्च ऊपर की और उस पल उसकी सांस गले में लटक गई। गेट के आयरन रॉड से एक आदमी लटका हुआ था, डेड, आंखें खोली हुई, होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान, जैसे वो मार के भी कह रहा हो, तुम देर से आए। राजेश पीछे गिरते गिरते बचा। साहब। उसकी आवाज कांप रही थी। पूरे स्टेशन में अलार्म बज गया। 15 मिनट्स लेटर पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़ जमा हो चुकी थी। मीडिया वैन्स आ चुकी थी, फ्लैशलाइट्स चमक रही थी। बॉडी को नीचे उतरा गया। डेड मैन की एज लगभग 45 साल, सूट पहना हुआ, महंगा वॉच, सेफ्ड शर्ट पर खून के छोटे छोटे दाग। लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज देखकर सब चुप हो गए, वो उसके सीने पर लटकता हुआ बोर्ड था, काले रंग का कार्डबोर्ड। उस पर व्हाइट पेंट से लिखा था, कोर्ट फेल्ड, आई डिडंट। और नीचे जमीन पर खून से बना था एक सिंबल, एक ब्लैक ट्रायंगल। एसीपी रुद्रा सिंह ने जमीन को घूरते हुए कहा, इस सिंबल का मतलब क्या है? किसी के पास जवाब नहीं था। तभी एक पुलिस ऑफिसर तेज कदमों से आया। सर, क्राइम ब्रांच से कॉल है, स्पेशल ऑफिसर आ रहा है। रुद्रा ने सिर्फ एक नाम पूछा, कौन? ऑफिसर ने हल्का सा गल्प लिया, आर्यन मल्होत्रा। रुद्रा की आंखों में एक पल के लिए टेंशन चमक उठी। उसे बुला लिया। तो मतलब केस सिंपल नहीं है। क्राइम ब्रांच हेडक्वार्टर्स, सुबह 2:31। आर्यन मल्होत्रा अपनी कार के अंदर बैठा था। इंजन बैंड, रेडियो साइलेंट, शीशे के बाहर शहर चल रहा था। लोग, लाइट्स, पोस्टर्स, बिल्डिंग्स, लेकिन उसके अंदर सब कुछ रुक चुका था। उसकी आंखों के नीचे गहरे डार्क सर्कल्स थे। पिछले 4 सालों से वो ठीक से सोया नहीं था। उसके हाथ में एक डायरी थी, ब्लैक कवर, कॉर्नर्स घिसे हुए। उसने डायरी खोली। आखिरी पेज पर लिखा था, अगर वो सिंबल फिर दिखे तो समझ लेना पस्ट वापस आ गया है। उसका फोन वाइब्रेट हुआ। मल्होत्रा, उसने बिना देखे बोला, रात के 2 बजे तुम्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसका मतलब तुम समझ ही गए होगे। एसीपी रुद्रा की आवाज थी। आर्यन ने खिड़की से बाहर देखा। ब्लैक ट्रायंगल मिला है? उसने सीधा पूछा। लाइन के दूसरी तरफ साइलेंस छा गया। तुम कैसे? मैं आ रहा हूं। आर्यन ने कॉल काट दी। कार स्टार्ट हुई और जैसे ही हेडलाइट्स रोड पर पड़ी, रावनपुर की रात ने अपनी पहली चाल चल दी। क्राइम सीन, सुबह 3:12। आर्यन ने जैसे ही क्राइम सीन में कदम रखा, उसका चेहरा बिल्कुल ब्लैंक था। न शॉक, न सरप्राइज, बस आंखों में एक पुरानी पहचान। उसने बॉडी को देखा, फिर बोर्ड को, फिर जमीन पर बने ट्रायंगल को। उसकी जॉ टाइट हो गई। सेम हैंड राइटिंग। उसने धीरे से कहा, एसीपी रुद्रा पास आया, तुम पहले भी ये देख चुके हो। आर्यन ने जवाब नहीं दिया। वो झुककर बॉडी के हाथ देखने लगा। उंगलियों के नेल्स के नीचे सूखा हुआ खून था, लेकिन विक्टिम का नहीं। इसने फाइट की, आर्यन बोला, लेकिन किलर से नहीं, खुद से। मतलब? रुद्रा ने पूछा। आर्यन सीधा खड़ा हुआ। यह आदमी अपनी मौत जानता था और भागना नहीं चाहता था। रुद्रा ने हैरानी से देखा, आदमी अपनी मौत चाहता था। आर्यन ने बोर्ड की तरफ देखा। इसलिए यह मर्डर नहीं, एग्जीक्यूशन है। मीडिया रिवील। सुबह 6 बजे तक न्यूज पूरे शहर में फैल चुकी थी। वर्डिक्ट, किलर स्ट्राइक्स अगेन। शब्द ने सबको डरा दिया। लोग पूछने लगे, अगेन मतलब पहले भी हुआ था क्या? पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया, पर आर्यन जानता था, 12 साल पहले। उस वक्त वो सिर्फ 16 साल का था और उसने यही सिंबल अपने फादर की डेथ फाइल में देखा था। इंट्रोडक्शन, डॉक्टर जोया खान। सुबह 9 बजे, क्राइम ब्रांच कॉन्फ्रेंस रूम। एक लड़की रूम में एंटर हुई, सिंपल कुर्ती, हेयर टाइड, आंखों में अजीब सी शांति। सब उसकी तरफ देखने लगे।
एसीपी रुद्रा ने कहा, मीट डॉक्टर जोया खान, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट। आर्यन ने बस एक बार उसकी तरफ देखा, फिर नजर हटा ली। जोया ने प्रोजेक्टर ऑन किया। विक्टिम का नाम है सुरेश मेहता, वो बोली। स्क्रीन पर एक फोटो आई। रियल एस्टेट टाइकून, 5 साल पहले हिट एंड रन केस में अक्यूज्ड था। एक लड़की मारी थी। रूम साइलेंट हो गया। कोर्ट ने लैक ऑफ एविडेंस के चलते एक्विट कर दिया। जोया ने अगला स्लाइड दिखाया। विक्टिम की वाइफ ने सुसाइड कर लिया। लड़की के पेरेंट्स ने शहर छोड़ दिया। आर्यन की आंखें नैरो हो गई। ये किलर इंसाफ नहीं कर रहा, जोया बोली। ये गिल्ट को एक्टिवेट कर रहा है। क्या मतलब? रुद्रा ने पूछा। जोया ने कामली कहा, इस आदमी को मारा नहीं गया, इसे यहां लाया गया ताकि वो खुद अपनी मौत एक्सेप्ट करे। आर्यन पहली बार उसकी तरफ देखता है। तुम कह रही हो, वो धीरे बोला। किलर ने इसे कन्विंस किया। जोया ने सीधा उसकी आंखों में देखा। नहीं ऑफिसर मल्होत्रा, किलर ने इसे याद दिलाया। रूम में सन्नाटा छा गया। एक अंधेरा कमरा, सिर्फ एक बल्ब जल रहा था। टेबल पर एक न्यूज़पेपर पड़ा था। हेडलाइन, कोर्ट फेल्ड, किलर डिडंट। एक आदमी न्यूज़पेपर बैंड करता है। उसके चेहरे पर मास्क है, ब्लैक ट्रायंगल बना हुआ। वो धीरे से कहता है, एक खताम, अब 12 बाकी। टेबल के ड्रॉअर से वो एक फाइल निकालता है। उस पर लिखा होता है, ब्लैक वर्डिक्ट लिस्ट, 13 नाम्स, 14वां नाम ब्लैंक। वो मुस्कुराता है। जज आ चुका है। वो कहता है, अब शेहर सीखेगा। फैसला का मतलब, बल्ब बैंड हो जाता है। अंधेरा फिर से शेहर पर गिर पड़ता है।